जिस तरह से किसी मैच को ईमानदारी से करवाने के लिए अंपायर्स का ईमानदार और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी होता है, उसी तरह से भारत में जब इलेक्शन होता है तो अंपायरिंग की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है और इलेक्शन ईमानदारी से हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन का ईमानदार और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी होता है। और हमारे इलेक्शन कमीशन के इसी निष्पक्षता और ईमानदारी के ऊपर 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर भारत के दोनों ही बड़े राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी पार्टी और भी कई क्षेत्रीय पार्टियों ने वोटों की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पहले 7 अगस्त को राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि कर्नाटका के एक ही विधानसभा से 1,250 वोटों की गड़बड़ी हुई है और जैसे ही यह आरोप उन्होंने लगाया था तो उनके साथ विपक्ष के सारे पार्टियां समर्थन में खड़े हुए थे, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के इन आरोपों के खिलाफ थे। लेकिन बाद में 13 अगस्त को बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया है कि रायबरेली, कन्नौज, डायमंड हार्बर और वायनाड जैसी सीटों पर बहुत बड़ी संख्या में वोटों की गड़बड़ी हुई है। यानी जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया था उसी तरह का आरोप अनुराग ठाकुर ने भी लगाया है। तो जब भारत के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इस तरह का आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाता है तो इलेक्शन कमीशन को अपनी निष्पक्षता और ईमानदारी साबित करना बाध्य हो जाता है। और इसी ईमानदारी और निष्पक्षता को साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल उठाए गए थे वो सवाल खत्म क्या होंगे, उल्टा ये सवाल और भी तेज हो गया है। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन से जितने भी सवाल पूछे गए उन सवालों का एक भी जवाब सीधा सीधा नहीं दिया गया। हर सवाल को घुमाया फिराकर जवाब दिया और किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन का जो दोहरा चरित्र है वो भी सामने आ गया है। आइए कहा कि पक्ष और विपक्ष इलेक्शन कमीशन के सामने दोनों ही समकक्ष। अगर ऐसा ही है तो राहुल गांधी ने जब वोटों की गड़बड़ी का आरोप लगाया था तो उनको नोटिस भेजा गया था, उनसे हलफनामा मांगा गया था। और जब अनुराग ठाकुर ने इस तरह का आरोप लगाया तो उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा गया, उनसे हलफनामा क्यों नहीं मांगा गया। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर राहुल गांधी ने एफिडेविट दायर नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी के लगाया गया आरोप निराधार है। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि अगर इलेक्शन कमीशन को अपनी निष्पक्षता और अपनी ईमानदारी पर इतना ही भरोसा है तो वो खुद हलफनामा दायर क्यों नहीं करता और राहुल गांधी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता। उनसे जब सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर जब इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछा जाता है तो महाराष्ट्र के सीएम इसका जवाब क्यों देते हैं। इस तरह के बहुत से सवाल है जिसका सीधा जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, उसको घुमाया